बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यसु नाम को मिलता रहे। खुदावंद जो बरोबर का खालिक और मालिक आसमानी जलाल का बादशाह वादों का सच्चा खुदा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके वादे अटल है और वो अपने कलाम को नाजिल करके हम पर अपने फजल को जारी करता है, अपनी कुदरत के दौर के मुआफिक चलाता है और हमें अपने कलाम की मनादी के लिए उठा खड़ा करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पूरे हफ्ते में खुदावंद ने हमारी हिफाजत और निगहबानी की और ये वक्त बख्शा कि हम थर्सडे प्रेयर मीटिंग ज़िया कॉलोनी नियर कुरंगी में भाई वसीम के घर पर इस टाइम मौजूद है और खुदावंद के नाम की मदद सुनाई और उसके नाम की हम दस्ताइश करने के लिए यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ मौजूद है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने कभी हाथ के साए के नीचे रखे और अपनी बरकत से हमें माला माल करे ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगियों में कायम हो और हम सदा उसके नाम में बरकरार रहे और उसके नाम के जलाल को अपनी ज़िंदगी में कायम करें। प्रेज़ हालेलुया। इस मीटिंग का आगाज़ खुदावंद के बंदा पास्टर मुनीर के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम दुआ मांगें, खुदावंद की हज़ूरी में अपने सरों को झुका दें। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो बैरोबार का खालिक और मालिक है और खुदावंद तुम्हारे दरमियान अपना तख्त लगाता है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। से तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। इस घराने की सलामती के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। माँ जी के लिए, बच्चों की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। और खुदावंद तू अपने कहने के मुताबिक है खुदा, इस जगह पर तेरा तख्त लग चुका है। हम तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद इस घर की दरो दीवार को तेरे खून से ब्लेस करते हैं और खुदावंद तेरे ज़ूर में एक एक ज़िंदगी को आए खुदावंद तेरे पाक लहू से खुदावंद और तेरे पाक क्रूस से खुदावंद और खुदा तेरे पाक रूह का मस आए खुदावंद तेरे लोगों पर ठहरे। आज की प्रस्त से तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद, क्योंकि तू ऐसा ही प्रस्त ढूंढता है जो तेरी प्रस्तश रूह और सच्चाई से करें। खुदावंद आज की प्रस्तश करना है खुदावंद एक एक ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो। आज का कलाम है खुदा सब लोग के लिए बाइस बरकत हो। जितने लोग ऑनलाइन खुदा इस बात में शामिल हैं, अक्सर तेरे लोग घरों पर फैमिलीज पर तेरे बरकत चाहते हैं। तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे। इबादत का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रस्तिश के हिस्सा में हालेलुया। बढ़ते हुए सबूर नंबर 148 गाएंगे। करो रब दी हुन वड्याई, सब आसमाना दी ऊंचाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। फायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। करो रब दी हुन वड्याई,
शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। क्वायर के साथ मिलकर इसी तरह प्रस्तुति के हिस्सा में आगे बढ़ेंगे। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचाएगा। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचाएगा। ओ डूंगे पानी नीचों, ओ डूंगे पानी नीचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मेरे भारी दोस्त दुश्मन जिन्ना वैर बताया है। मेरे भारी दोस्त दुश्मन जिन्ना वैर बताया है। ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप चढ़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लाके ऊपरों हाथ बढ़ा के रब बचावेगा। तेरा सीता साना होना जदों सामे बिपताना। मेरा सीता साना होना जदों सामे बिपताना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मैनू खुले राहे रोते आपे काट ले आया सी। मैनू खुले राहे रोते आपे काट ले आया सी। मेरे सामने मेरे रोते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी नीचों, ओ डूंगे पानी नीचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र तेरा तेरा जलाल तेरा मसला तेरा पावर तेरा कसरत तेरा जलाल
हालेलुया सभी तारीफ करते हैं गिनती में उनको पद को बख्शिश से बात Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Yes, Lord Jesus, खुदावन आपकी बरकत के हैं. Lord Jesus, hallelujah. What me gani? Yes. Yes, Lord Jesus. Praise Lord Jesus, hallelujah. तेरा शुक्र है. Thank you Jesus, hallelujah. तेरा हाथ तेरा Lord Jesus, yes. Yes. Yes, praise, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Yes. शुक्र ही शुक्र. Lord Jesus. यीशु के नाम से ऐसा ही हो. हालेलुया. Lord Jesus. आमीन. सब बोलेंगे आमीन. हालेलुया. हालेलुया. खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं. हालेलुया. क्वाइट के साथ मिलकर प्रेस्टीज के समय आगे बढ़ेंगे. लॉर्ड जीसस, हालेलुया. कौन सा? खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं. खुदावन के बंदा पास्टर मार्कस की और दुआया ग्रुप के मेंबर मेरे डैड हमारे साथ है. हम खुदावन के नाम में आपको सलाम पेश करते हैं. गॉड ब्लेस यू. खुदावन आप दोनों को बरकत दे. इस ऑल्टर के साथ जुड़े रहे और खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश में बढ़ते रहे. हालेलुया. खुदावन तेरा शुक्र. प्रेज लॉर्ड जीसस, हालेलुया. 66 Zabur 66. सारे लोगों साढ़े रब चलो आप तो आपके साथ खुदा तरसुआ सुनाए बयां. खुदा तरसुआ सुनाए बयां. मेरी रब ने जो कीते सान. खुदा तरसुआ सुनाए बयां. मैं चिल्लाया मुना रब दे हजूर. तेरी सिताइश गाए ज़बूर. मैं चिल्लाया मुना रब दे हजूर. तेरी सिताइश गाए ज़बूर. खुदा
पर खुदा ने मेरी बार बार सुनी, धरके कदमों से मेरी पुकार। हालेलुया। सुनी पर खुदा ने मेरी बार बार सुनी, पर के कदमों से मेरी पुकार। खुदा तरसो आओ, सुनो मेरी प्यार, मेरे उठे रब ने जो कीते आसान। मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा, दुआ सुनता करता है रहमत सदा। मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा, दुआ सुनता करता है रहमत सदा। खुदा तरसो आओ, सुनो ए बयान, मेरे उठे रब ने जो कीते आसान। खुदा तरसो आओ, सुनो ए बयान, मेरे उठे रब ने हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते और सारा चला यीशु नाम को मिलता रहे। कौन सा? 120। आज हमारी बुजुर्गा माँ की आप बताएं। पसंद के गीत गाए जा रहे हैं। आप लोग जितने ऑनलाइन हैं आप भी अपना गीत जरूर बता सकते हैं। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा यकूब दा खुदा। हालेलुया। तेज बोलिए कि स्लो बोलिए? दुकान दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुकान दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा।
गुजारी करते हैं। अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस के लिए अपने आप को तैयार करें और भाई वसीम के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और कलाम के लिए अपने दिलों से अच्छे ख्यालों को तैयार करेंगे। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर किताब में से ज़बूर 16 और उसकी 5वीं आयत हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। ज़बूर 16 जी 5 है। खुदावन ही मेरी मेराज और मेरे प्याले का हिस्सा है। हालेलुया। तो मेरे बकरे का मुहाफ़िज़ है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन आमीन, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तो जो बैरोबार का खालिक और मालिक है। अरे खुदावन आज का कलाम का हिस्सा जो खुदावन तेरे लोग के सामने पढ़ा गया है, खुदावन इसके वसीला से खुदावन तेरे लोग बरकत पाएं, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। ज़बूर 16 उसकी 5वीं आयत जो हमारे सामने अभी पढ़ी गई है और इसके साथ हम ज़बूरों की किताब में, गीत की किताब में से ज़बूर 16 में गाते हैं, खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली, मेरी जान खुदा नू एहो कहंदी आई, तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये जो ज़बूर 16 है, अभी हमने ये जो ज़बूर गाया ज़बूर 20, दुखा दे वेले यहोवा तेरी सुने दुआ, इज्जत तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा। तो इस ज़बूरों को ख़ास मौक़ों पर फिक्स किया गया है। इन ज़बूरों को ख़ास मौक़ों पर फिक्स किया गया है और ज़बूर 16 तो एक बड़े ख़ास मौका पर फिक्स है। या बता सकते हैं जमात वाले कौन से मौका पर ये ज़बूर 16 गाया जाता है? जब कोई फौतगी होती है, जब कोई जनाजा होता है, जब कोई तीसरा होता है, जब कोई बरसी होती है, तब ये ज़बूर 16 जो है ये फिक्स है, क्योंकि ये जनाजे के लिए फिक्स किया गया है, लेकिन है नहीं है, ऐसा है नहीं है, क्योंकि जब कोई शख्स मर जाता है, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, तो वो इल्तिजा नहीं कर सकता, वो दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो दुनिया से चला गया तो उसके लिए दुनिया से दरवाजे बंद हो गए। अब वो मसीह में हुआ है या गुनाह में हुआ है, ये उसके अमल है, उसके अमाल नामे हैं। लेकिन ये जो ज़बूर 16 है ये फिक्स किया गया है, लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए कि ये हर मौका पर गाना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब खुदा का कलाम जो है ये तसल्ली देता है, खुदा का कलाम जो है ये तमन्नान देता है, खुदा के कलाम के अंदर तसल्ली पाई जाती है। हम लोग
یہ کلام پیش کرتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو سب مردے جو مسیح میں سو گئے وہ جی اٹھیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر یہ زبور ابھی ہم گا دیں, ابھی گایا جائے, تو میرے خیال سے جو خیالات ہیں کلام سے ہٹ جائیں گے. اس زبور کے گانے سے کلام سے ہٹ جائیں گے. اس جگہ پر جو آپ بیٹھے ہیں آپ اس جگہ پر سے ہٹ جائیں گے, کیونکہ یہ جو دماغ میں اس کا جو فکس ہے وہ جگہ وہ ٹائم آپ کے ذہنوں میں آئے گا. بھائی وسیم کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. جب زبور 16 بھی ہم گانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنے جنازے یاد آ جائیں گے. ایسا ہی ہے, ہمیں اپنے مردے یاد آ جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا کلام تو تسلی دیتا ہے. خدا کا کلام بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو خدا کے کلام جو ہے وہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ خدا یسوع مسیح آنے والا ہے. خدا کا کلام ایسا نہیں کہ وہ ہمیں پرانی باتیں یاد دلاتے, بلکہ وہ ہمیں تسلی دیتا ہے, وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. زبور 16 میں مرا ہوا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا تو میری کار رکھوالی. مردہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خدا تو میری کار رکھوالی. تو زندہ لوگ کہہ سکتے ہیں. زندہ لوگ ان چیزوں کا اقرار کر سکتے ہیں کہ خدا تو میری. اب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا کے حضور میں تم دعا کر سکتے ہیں, اے خدا تو میری کار رکھوالی, تو میرا بھروسہ تجھ پر ہے. آگے جا کر ہم اسی زبور کو گاتے جائیں تو آگے ایک اور بات لکھی گئی ہے, وہ ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا. وہ ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا. اب اسی زبور 16 کے اندر جو پڑھا گیا ہے جب گاتے ہیں, وہ ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا. اب ہم لوگوں کا یہ خیال ہے, یا ہم لوگ جب اس گیت کو گاتے ہیں یا عام روٹین میں بھی گفتگو میں بیٹھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصہ, یہ بکرا جو حصہ ہے زمین کو کہتے ہیں. قبرستان میں جو حصہ ناپا گیا جس سے کو مردہ دفنایا جاتا ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے. یہ حصہ ہے, یہ حصہ نہیں ہے. بائبل اس حصے کا ذکر نہیں کرتی, لیکن ہم لوگ یہ حصہ کہتے ہیں. اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں جی وہ جتھے دی قسمت سی, جتھے وہ قسمت دا مرلا سی, وہ انہوں مل گیا. تو یہ حصہ زمین نہیں ہے, قبرستان میں حصہ نہیں ہے. وہ جگہ سونی نہیں ہے, نہ وہ جگہ ستھری ہے, کیونکہ سونی جگہ ستھری جگہ پر میں بدبو نہیں ہوتی. کہ بائبل بیان کرتی ہے, قرآن یسوع نے کہا, فقیوں فرشتے سے کہا, تم سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مان دو. سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مان دو. جو اوپر سے تو سفید نظر آتے ہو, صاف ستھرے نظر آتے ہو, لیکن اندر گندگی ہے, بدبو ہے. تو کیا قبرستان جو ہے وہ سونی جگہ ہے یا ستھری جگہ ہے؟ وہاں پر تو گندگی ہے, وہاں پر بدرو ہیں, وہاں پر بدبو ہے. تو وہ جگہ سونی اور ستھری نہیں ہے. بھائی وسیم, اب ہم بائبل مقدس 16 زبور کی 5ویں آیت پھر سے پڑھیں گے. خداوند میرے میراث ہو, خداوند میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے, تو میرے بٹھے کا محافظ ہے. ہاں, یہاں پر ہم نے اب وہ جگہ, وہ بات آ گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر زمین پر جگہ ہے, بلکہ نہیں. خدا کا بندہ جب زبور نویس اس زبور کو لکھ رہا تھا تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ گیت جو ہے یہ زبور جو ہے ایسے موقع پر فکس ہوگا, یا ایسی جگہ پر گایا جائے گا کہ یہ زبور جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں فکس ہو جائے. اب کبھی کسی بھی عبادت پہ آپ یہ زبور کا, تو لوگ کی گلا کرنے آج جنازے دا گیت گان دیا پادری جنازے دا. یہ جنازے کا گیت زبور نہیں ہے. جب خدا کے بندہ نے یہ زبور لکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ جگہ, یہ زبور جو ہے ایسی جگہ پر, بلکہ اس نے وہ کیا کہتا ہے, خداوند میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے. خداوند میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے. اب ہماری میراث جو ہے, جو ہمارا حصہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو بائبل بیان کرتی ہے جتنے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے
फरजंद बनने का हक बख्शा। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बहन और भाई हैं तो हमारा हिस्सा किस मिरास में आएगा? जो आसमान पर, जो आसमान पर है। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर तुम्हें आकर ले जाऊंगा। ये हमारा हिस्सा है। वो जगह सोनी और वो जगह सुथरी है जो आसमान पर है, जमीन पर नहीं है। जमीन पर नहीं है बल्कि आसमान पर है। वो जगह सोनी है, वो सुथरी है। जो कब्रिस्तानों में, जो हमारे ज़हनों में है कि इस बंदे दा ऐ ही सासी एनु मिल गया, ऐसे नहीं है। वो बाइबल बयान करती है आदम से खुदा ने कहा तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। जो बदन खाक में दिया जाता है या रखा जाता है, दफन किया जाता है, वो खाक में मिल जाता है क्योंकि वो खाक है। लेकिन बाइबल इस हिस्से की बात नहीं करती कभी भी। ऐसा जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने लोग ऑनलाइन से बात को सुन रहे हैं, इस मैसेज को रिपीटिंग को भी लोग सुने और देखें, तो कभी भी ऐसा बात ना सोचें कि ज़बूर 16 जो हम गाते हैं इसके अंदर जो लिखा गया है वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा। कब्रिस्तान सुथरा हिस्सा नहीं, ये जगह सोनी नहीं। और तो किसी बंदे ने कहते भाई इसी रात में कहो कि जा भाई कब्रिस्तान से जाओ को जाएगा कहा जा। किसी ने कह दो, जितने लोग आप ऑनलाइन भी हमारे साथ हैं, जो इतने लोग हैं, किसी बंदे ने कहा जा भी कला कब्रिस्तान रात में जाएगा, कभी भी नहीं उन्हें जाना। उत्थे उन्हें खौफ आएगा, डर आएगा, ऐसा नहीं ना। तो फिर वो जगह सोहनी ते सुथरी ते ना होई, वो जगह सोहनी ते सुथरी ना होई जिथे खौफ है, बल्कि हमारे लिए जगह वो सोहनी और सुथरी है जहाँ पर खुदा यीशु मसीह का जलाल है। जहाँ पर खुदा यीशु मसीह का जलाल है वहाँ ना भूख है, ना प्यास है, ना गम है, ना दुख है, ना अहोनाला है, बल्कि हर तरफ खुशियाँ हैं क्योंकि वो जगह सोहनी और सुथरी, वो हमारा हिस्सा है। वो जगह हमारी जगह है, सोना और सुथरा वो हिस्सा है। वो है जगह सोहनी सुथरा हिस्सा मेरा। आए खुदावंद मेरे तूने कर रखवाली। अभी हमने जो गाना है, अब जो गाते हैं, अभी आम रूटीन में जितने लोग आप हमारे साथ हैं, मैं तो ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप इस ज़बूर को आम रूटीन में गाएं। आप इस रूटीन में इस ज़बूर को आम रूटीन में लाएं ताकि लोगों के ज़हनों से जो फिक्स का ठप्पा है ना वो टूट जाए, वो जो मोहर लग गई है ना वो टूट जाए। क्योंकि ये ज़बूर जनाजों के लिए नहीं है, ये ज़बूर जनाजों के लिए नहीं है, तीसरों के लिए नहीं है, बरसियों के लिए नहीं है, बल्कि वो कहता है ऐ खुदावंद मेरे तुम्हें कर रखवाली। तो मुर्दा तो नहीं कहने लगा कि तू मेरी कार रखवाली, जिंदा कह रहे हैं, जिंदा कह रहा है कि तू मेरी कार रखवाली, तू ही मेरा ऐ खुदावंद तू मेरी कार, मेरा सब भरोसा तुम्हें है रब वाली। जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, जब ईमान रखते हैं कि मेरी मिरास का हिस्सा तू ही है। आगे क्या लिखा है 5वें आयत में, खुदावंद मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बकरे का मुहाफ़िज़ है, तू मेरे बकरे का मुहाफ़िज़ है। जो जगह में मिल चुकी है, वो जगह जो में हमारे नाम लग चुकी है, उसकी हिफाजत कौन करे? खुदावंद यीशु मसीह हमारी उस जगह की हिफाजत कर रहा है। क्योंकि जब हम जाएं तो उस जगह को ले लें, ताकि जब हम उस जाएं तो उस जगह को ले लें, उसके वारिस बने। वो हमारी मिरास है, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा बकरा है। वो जगह सोनी है, वो जगह सुथरा और वही अच्छा हिस्सा है। कब्रों में कोई हिस्सा नहीं है, कोई बकरा नहीं है, कोई मिरास नहीं है, बल्कि वहाँ पर गंदगी है, खौफ है, बदरूहें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज का कलाम जो है, आज का जो मैसेज है हमारे लिए यही है कि जितने घराने लोग घरों में इबादत करते हैं, प्रोसेस करते हैं इस ज़बूर को आम रूटीन में। अभी माँ जी ने जो ज़बूर 20 हमें गाने को कहा, ये बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ज़बूरों को ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे मौक़ों पर गाएं, बल्कि आम रूटीन में भी गाएं, ताकि हमारे ज़हनों पर जो ज़हनों में बैठ चुका है ऐसा वैसी में ऐसा ही होता है। ये गाना शुरू कर दें, आप जितने लोग हमारे साथ हैं इस ज़बूर को गाना, चलो जितने लोग बैठे हैं, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, पास शहर भी, आप जितने, आपके अंदर वो मूवी चलनी शुरू हो जाएगी, ज़हन के अंदर मूवी चलनी शुरू होगी। जितने जनाजे आपकी आंखों से गुजरे वो आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा ही। तो फिर खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, गम को ताज़ा नहीं करता,
खुदा का कलाम तसल्ली देता है, गम को ताज़ा नहीं करता बल्कि वो तसल्ली देता है। इसलिए खुदा का कहता है, खुदा का बंदा तू मेरी कार रखवाली। जब हम दुख में, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, पर गम में हो, तो हम कहें खुदा तू मेरी कार रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली। खुदा यीशु मसीह हमारी मिरास है, हमारा हिस्सा है, हमारा बकरा है। हम उसको अपनी ज़िंदगी में दावत दें ताकि खुदा उनका जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। आज के कलाम सिला से हम सबको बरकत मिले। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ। आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और बेटी अनीता के साथ मिलकर कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। अभी वक्त है कि हम इबादत के दूसरे हिस्सा फीलिंग सेशन की तरफ चले। जो जो दुआ करवाना चाहता है वो आगे आ जाए। ये हटा दो और ये हटा दो। खुदावंद तेरा शुक्र की तारीफ हो। आई खुदावंद तेरी बेटी को तेरे ज़ोर में लाते हैं, खुदावंद को ब्लेस कर, मसा कर। तेरा हाथ है खुदावंद तेरी बेटी पर बढ़े, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। आई खुदावंद बदन की सारी कमज़ोरी, सारी वीकनेस यीशु के नाम से छाती रहे। घुटनों का सारा दर्द यीशु के नाम से खुदावंद तेरे पाक लहू से खुदावंद इसे दूर करते हैं। तेरा पाक लहू खुदावंद तेरी बेटी की ज़िंदगी में मांगते हैं खुदावंद। जब तेरा पाक लहू आता है तो खुदावंद हर तरह की नापाकी तेरे यीशु के नाम से चलती है। सारे खुदावंद जब तेरे यीशु के नाम चलते हैं। उस बेटी को चुप ब्लेस कर, मसा कर, पाक का जोर और कुछ हमेशा हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। प्रेज़ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र। खुदावंद तेरी बेटी पर तेरी बरकत का हाथ मांगते हैं।
खुदावन तेरे फजल का जोर मांगते हैं, तेरे वादे अटल, तेरा कलाम अटल है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, तूने जो खुदावन अपनी बेटे बेटियों को बरकत बख्शी है, इस बरकत पर तेरी बरकत का हाथ मांगते हैं। आए बाप तू अपने जलाली हाथ को बड़ा खुदा बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से ब्लेस कर और इनके खुदावन ज़िंदगी में अपने जलाली हाथ को इसी तरह कायम रख। सारे खुदावन कमी कमजोरियाँ यीशु नाम से चाहती रहे और सारी खुदावन खुदा प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से दूर हो, चक्कर आना, घबराहट होना यीशु नाम से जाती रहे और इस बरकत को, इस बेटी को और खुदावन खुदा इनकी ज़िंदगियों पर तेरा बरकत का हाथ बढ़ा रहे, तेरे पाक रिश्ते इनके जगह खुदावन खामा जन रहे और कोई भी बाबा इनके खामा को छूने ना पाए, बल्कि तेरा जलाली हाथ बढ़ा रहे यीशु के नाम से, आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं बेटी आयशा बच्चों के लिए, उसके घराने के लिए, कि खुदावन बेटी आयशा के लिए अपने बरकत के हाथ को जारी रखे, हर मुश्किल मुसीबत परेशानी को दूर करे और हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करे। और खुदावन माजी की रिक्वेस्ट जो है खुदावन खुदा तू दिलों के हाल को जानता है, इस घर में खुशहाली को ला, इस घर में तेरी बरकत मांगते हैं, इस घर में सब मिलाप को मांगते हैं, इस घर के खुदावन वारिस को तेरी हजूरी में मांगते हैं। तमाम खुदावन बेटे बेटियां यहाँ पर मिलकर तेरे नाम की मनादी कर सकें, खुदावन तेरे नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे हो जाए और तेरे नाम की मनादी के लिए जो हम आते हैं यहाँ पर बहुत सी जिंदगियाँ तेरे नाम में बहाली पाए और जिस उम्मीद के साथ आते हैं वो अपनी झोलियों को भर कर जाए और तेरे नाम की तमजीद और सताइश हो। आए बाप मैं खुदावन तेरी हजूरी में लाती हूँ बेटे नसीम की वाइफ को और उसके बेटे को, खुदावन उसके दिल को चेंज करने में तेरी मदद मांगती हूँ। आए बाप आसमानी उसके खुदावन घरानों को एक एक रूह जान पर तेरी बरकत का हाथ मांगती हूँ, उनको तब्दील करने में तेरी कुदरत का जोर मांग लेती हूँ, उनके सोच उनके ख्याल खुदावन यीशु मसीह के नाम से तब्दील हो जाए और वो खुद ब खुद अपने घर में वापस आने की खुदावन खुदा प्यार की डोरी से खींचती है और तेरे नाम की तमजीद और सताइश। और जब मिलकर यहाँ पर एक रूह एक जान होकर तेरे नाम में खुदावन इस छत के नीचे तमाम बेटे बेटियाँ खुदावन तेरी हजूरी में झुकेगी, तेरे नाम की तमजीद और सताइश और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर, हमारे आने जाने में तूने हमारी हिफाजत और निगहबानी कर, हम पर अपने फजल को जारी कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावन की सिखाई दुआ में शामिल हो गए। आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे उस प्रति आज हमें दे और जिस हम अपने कसूर माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ़ कर, हमें खिलाफत बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी रफ़ाक़त और शराफ़त जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने ऑनलाइन हैं, उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम कसीम के साथ आप सभी का हमेशा इसी में सबकी सलामती हो। खुदा के साथ गॉड ब्लेस यू। इबादत हो चुकी है, सलामती से एक दूसरे को मिले। पास्टर मार्कस गिल दर्जी की फैमिली के लिए और तमाम बाकी जितने भी ज़िंदगियाँ इस ऑर्डर के साथ जुड़ी है, सब घरानों को खुदावन बरकत दे और सारा चला लिया सुनाम। गॉड ब्लेस यू। खुदा